बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त तैयब आपको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लीनियर सर्च इन एरे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिलीशन इन एरे, ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लीनियर सर्च इन एरे, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन, यानी कि एक सिमत में आप जाते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप एक ऐसी गली में जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाने का ही रास्ता है, ठीक है, वापस आने का रास्ता नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, लीनियर सर्च की बात करनी है तो इसने हर एक एलिमेंट को एक एक दफ़ा ट्रैवर्स करेगा, विजिट करेगा, कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप इस पे क्या कर सकते हो, अनसॉर्टेड अरे पे भी जा सकते हो, ठीक है। अनसॉर्टेड का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आप इनकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। चाहे आप 50 0 इंडेक्स पे रख दो, 10 5 पे ले आओ, इनकी अरेंजमेंट को आप जो है वो उल्टा सीधा कर सकते हो, अनसॉर्टेड कर सकते हो। चूँकि इसने लीनियर सर्च हर एक एलिमेंट को एक एक दफ़ा विजिट करना है, तो इसमें जो है हमारा कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम कि वहाँ पे जो होता है वो एक सॉर्टेड एरे पे होता है, ठीक है। तो चलिए आज के एल्गोरिदम को देखते हैं। तो ये है हमारा आज के प्रोग्राम का एल्गोरिदम, जिसमें क्या होगा, हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे एरे में एलिमेंट्स को, ठीक है जी। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट होगी, उसके बाद इनपुट ले लिया एरे, हमारी एरे का नाम है एल्गोरिदम में, और इनपुट लेंगे यूज़र से कहाँ तक, फॉर लूप लगेगी i0 i लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 से स्टार्ट होके इक्वल टू 4 तक जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, 5 इनपुट लेगा, ठीक है जी। ये मैंने कमेंट में लिख दिया, एंटर एलिमेंट्स इन एरे फ्रॉम द यूज़र। अच्छा, अब उसके बाद है कि इंक्रीमेंट इन एन, एन एक वेरिएबल होगी जिसमें क्या करेंगे, जितनी दफ़ा लूप के थ्रू इनपुट करेंगे उतनी दफ़ा उसी लूप की बॉडी में प्लस प्लस एन में कर देंगे, यानी कि जितनी दफ़ा इनपुट लेगा उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, हमारे एन में आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब 0 से 4 तक चलेगा तो यानी कि 5 इनपुट लेगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लीनियर सर्च में यहाँ आप चले जाएंगे, यहाँ पे बाइनरी सर्च में स्टैक में क्यू में आप टू सोन जैसे चलते चले जाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि -1 लोकेशन होगी लास्ट एलिमेंट की, ठीक है जी। लास्ट एलिमेंट की लोकेशन हमने क्या रखनी है, -1, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक NO वेरिएबल है इनपुट की, तो जिसमें मैंने क्या इनपुट ले लेना वो नंबर जो यूज़र सर्च करना चाह रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि रिपीट फॉर j इक्वल टू 0 टू j लेस देन इक्वल टू n। फिर क्या करेंगे, फिर एक जब मैंने इनपुट ले लिया, अब मैंने क्या करना है, उस नंबर को सर्च करना है। चूँकि अरे है तो लूप की मदद से बेहतरीन तरीके से कम कोड के अंदर मैं इसे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। रेपिटेशन के लिए लूप इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आ जाएगा j इक्वल टू 0 और j लेस देन n का क्या मतलब है, अब n में कितने थे, जब इनपुट लिए थे 0 से लेके 4 तक 5, तो n की वैल्यू थी 5, j लेस देन 5, ठीक है, n यानी कि 5, तो 0 से स्टार्ट होके 4 तक आएगा, 0 1 2 3 4 अप टू 5 नंबर ही रीड करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब उसकी बॉडी में आके क्या करेंगे, अगर तो अरे इंटू जे यानी कि 0 इंडेक्स है ना, 0 अरे की इंडेक्स पे अगर तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा तो मैं लोकेशन के अंदर जिसके अंदर मेरी -1 है उसके अंदर मैं क्या रखवा दूंगा, जे, यानी कि जिस इंडेक्स पे मुझे वो नंबर मिला मैं लोकेशन के अंदर वो नंबर रखवा दूंगा, यानी कि मुझे वो वाले इंडेक्स पे नंबर मिल गया, उस नंबर की लोकेशन मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पूरी बॉडी चलेगी। उसके बाद बॉडी के बाहर आके लिखेंगे अगर तो वो नंबर नहीं मिलता, ठीक है जी, तो फिर लिखेंगे कि अगर लोकेशन इक्वल टू -1 की है तो फिर प्रिंट करवाएंगे कि नंबर नॉट फाउंड, और अगर तो वो नंबर मिल गया तो फिर उसकी LOC यानी कि जिसमें हमारी जे की पड़ी है और जे हमारी इंडेक्स चल रही है अरे की, तो हम बता देंगे कि फला इंडेक्स पे फला नंबर यूज़र ने जो एंटर किया था वो जो है वो मिल चुका है, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं अपने डेव C++ की तरफ। चलिए ये आ गए हम अपने डेव C++ पे, ठीक है जी। अच्छा, मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कि इंट AR, ठीक है, अरे की इंडेक्स मैंने क्या दे दी, यहाँ पे दे दी 10। वहाँ पे मैंने जो भी वैल्यूज़ दी थी 10 से लेकर 50 तक सॉर्टेड थी, यहाँ पे मैंने अनसॉर्टेड आपको बता दिया था कि आप चाहे अनसॉर्टेड रखो चाहे सॉर्टेड रखो, यहाँ पे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 20 10 30 अब मैंने रैंडम वैल्यूज़ को आगे पीछे करके लिखा 10 से लेके 100 तक, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने एक NO वेरिएबल जैसे एल्गोरिदम में थी मेरी, ठीक है जी, कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे। वहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनपुट करवाना चाह रहे हो, आप इनपुट करवाओ शौक से, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि कोड को रिड्यूस कर रहा हूँ। कुछ दोस्त हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही, तो ज़्यादा कोड होगा, वो ज़्यादा कोड को देख के समझते नहीं हैं, वो घबरा जाते हैं, ठीक है जी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया एरे को। अब उसके बाद एक NO वेरिएबल है जिसमें नंबर होंगे, और उसके बाद एक LOC, ठीक है जी, वो मेरे पास लोकेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि मैं कह रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सी आउट एंटर नंबर यू वांट टू सर्च। मैं यूजर से कह रहा हूँ कि जो नंबर तुम सर्च करना चाह रहे हो ना, वो तुम इनपुट करो। तो इनपुट के लिए सीन का फंक्शन यूज होता है, वो मैंने NO वेरिएबल में, ये आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सीन में वो नंबर ले लिया इनपुट को। जैसे मैंने बताया था कि LOC की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने यहाँ पे -1 लोकेशन, यानी कि लोकेशन की वैल्यू मैंने -1 रख दी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर लूप की बॉडी आएगी, मैंने चेक करना है कि जो 0 इंडेक्स पे जो नंबर यूजर ने इनपुट किया था वो 0 पे है, वो 1 पे है, वो 2 पे है, या अप टू सो हमारी काउंटर जहाँ तक चलेगा उस पर किसी भी इंडेक्स पे मिल जाता है कि नहीं। तो मैंने फॉर लूप की बॉडी में आया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i++, ठीक है जी। 0 इंडेक्स जब आएगी तो अरे के मैंने कहा इफ अरे इंटू आई इक्वल टू नंबर, यानी कि अगर तो अरे की आई में क्या है 0, अगर तो अरे की 0 इंडेक्स पे मुझे वो नंबर मिलेगा जो यूजर ने इनपुट किया है, तो लोकेशन पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा यहाँ पे 0 लिखूँ, अगली दफ़ा मैं 1 लिखूँ, मैं 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, अप टू 10 तक लिखूँ, तो कोड भी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आई पास करवा दिया। जितनी दफ़ा आई की वैल्यू चेंज होगी उतनी दफ़ा लोकेशन की वैल्यू भी एक्सचेंज होती चली जाएगी। तो जिस वैल्यू पे भी मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, तो लोकेशन के अंदर मेरी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब बॉडी के बाहर आए, तो मैंने कहा अब मैंने प्रिंट आउट करवाना है। सपोज करें मेरी थी 10 से लेके 100 तक, 10 के फासले पे वैल्यूज थी। अब यूजर ने 0 एंटर कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, कुछ भी कर दिया जो इनमें से नहीं है, तो फिर उसकी लोकेशन तो ये नहीं ना मैच हुई, तो उसकी लोकेशन तो -1 रही। तो मैं कह दूंगा कि अगर तो लोकेशन मेरे पास आ गई -1 के, तो फिर सी आउट क्या करवा दो कि वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन थी मेरी, वो मेरी तो वही रही, मेरी तो एक्सचेंज ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि मेरी वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। और एल्स में अगर तो ऐसा नहीं होता, अगर तो यूज़र इनपुट करता है 10, तो आ जाएगी उसकी इंडेक्स 1, 0 पे 20 है, 1 पे क्या है 10 है। तो फिर मैं प्रिंट आउट क्या करवा दूंगा, सी आउट में, कि नंबर फाउंड एट, जो नंबर यूजर ने इनपुट किया था, उसके बाद फाउंड एट LOC, यानी कि लोकेशन पे। चलिए Ctrl+S से सेव करूँगा, F9 से इसे कंपाइल, और F10 से इसे रन, ठीक है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ कोड के साथ साथ। मैं इसीलिए हमेशा से आपको यही सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि कोड के साथ आपको आउटपुट दिखाई जाए। आप देखो यहाँ पे क्या है, एरे की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 अप टू कहाँ तक है, 100 तक है। तो कह रहा है आप नंबर एंटर करो जो सर्च करना चाह रही हो, क्या करें 20 करते हैं, ठीक है। तो ये ले फाउंड एट 0 इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स पे 20 मिल गया। एक दफ़ा फिर से कंपाइल और इसे रन। अब कोई भी वैल्यू जल्दी से बोलो, जल्दी से। चले मुझे उम्मीद है शायद आप लोग 100 बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने 100 इनपुट कर दिया। तो ये देखना क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इंडेक्स आ जानी चाहिए। ये लीजिए फाउंड एट 7 इंडेक्स, आप काउंट करके देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। एक दफ़ा फिर से अब मैं चेक करूँगा कि हमारा गलत वाला भी चलता है कि नहीं। ऐसी वैल्यू इनपुट करते हैं जो इसमें मौजूद ही नहीं है। मैंने 1 इनपुट कर दी, कह रहा है वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि उसको लोकेशन ही नहीं मिली। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च इन एरे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।